Hello everyone. Now today we are going to start with the next second chapter of your NCERT science textbook, that is nutrition in animals. तो आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें आपने ऑटोट्रॉफ पढ़ा, हेटेरोट्रॉफ्स पढ़ा, सेप्रोफ्लोट्स पढ़ा, सिम्बियोसिस पढ़ा. द सेम वे हियर वी आर डीलिंग विद द एनिमल्स के एनिमल्स में न्यूट्रिशन उसका जो प्रोसेस है वो फूड को कैसे they are taking inside, they are digesting, that all things you have to study here. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको 3 थिंग्स के लिए पढ़ना है. पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आपको पढ़ना है, देन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. तो ये 3 चीज़ों के लिए आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में. तो लेट अस सी नाउ वन बाय वन व्हाट ऑल थिंग्स आर हियर. तो फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट विथ के जो एनिमल्स हैं वेदर दे आर हेटेरोट्रॉफ्स और द ऑटोट्रॉफ्स. येस डेफिनेटली दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपनी जो फूड है खुद प्रिपेयर नहीं करता है, वो अपनी फूड के लिए डिपेंड है प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे. तो अदर एनिमल्स भी क्या है यहाँ पे, मतलब अदर एनिमल्स अगर हम खा रहे हैं तो दैट अदर एनिमल्स इज ऑलरेडी दे आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स. तो या एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडिंग ऑन द plants for their food. That is your first point. Directly or indirectly we are depending on the plants for our food. Now the mode of taking food will be varies from one to another. मतलब क्या है कि हर एक का जो फूड लेने का जो होता है मेथड होता है वो डिफरेंट होता है. सो विल सी हियर सम ऑफ द थिंग्स आर गिवन हियर. स्नेल, तो स्नेल क्या करता है, इट चीव्स द ग्रास. देन एंड्स क्या करते हैं, दे स्क्रैप द insects. Eagle क्या करता है, they will swallow the flesh. Hummingbird they suck the nectar. Nectar you already had studied in your 6th standard. जो plants, जो flowers में जो जूस होता है वो जूस को हम बोलते हैं नेक्टा. so that is nothing but sucking. जो लाइस होता है वो भी ब्लड को सक करता है. मॉस्किटोज they will also suck the bloods. Butterfly they will also नेक्टार, मतलब जो प्लांट्स का जो जूस होता है दैट जूस दे विल सक. प्लांट्स नो सॉरी फ्लावर्स का जो जूस होता है उसको वो सक करते हैं. देन हाउस फ्लाई दे डिकेइंग मैटर दे विल ब्रू. लाइकवाइज इफ द इन्फेंट इज देयर दे डिपेंड्स ऑन देयर मदर्स मिल्क. लाइक दैट एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग. मतलब अपना जो खाने का जो उनका ये है मेथड, वो फूड और टेकिंग इज डिफरेंट एनिमल टू एनिमल. हर एनिमल का अपना अपना एक मेथड है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. हियर वी आर हैविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन्स डाइजेस्ट, व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन्स, mainly they depends on the 2 things. What the first thing, they depends on the alimentary canal and the secretory glands. एलिमेंट्री कैनाल एंड सीक्रेटरी ग्लैंड्स. सो जो ग्लैंड्स हैं दैट आर नथिंग बट सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर्स हैं, पैनक्रियास, दैट विल ऑल सी दैट इन डिटेल्स. तो कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है आपको, सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है विच इज़ हियर गिवन. सेलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है आपको, लीवर के बारे में पढ़ना है एंड पैनक्रियास. ये तीनों से आपको डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं. तो जो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो फूड होता है जो डायरेक्टली सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता है, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में. सो दैट आर नथिंग बट द डाइजेस्टिव, दीज आर ऑल द हैविंग सीक्रेटरी ग्लैंड्स. मतलब ये ग्लैंड्स से आपको कुछ ना कुछ जूस सीक्रेट करके वो देते हैं. देन जो एलिमेंट्री ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल में आपको आता है 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. व्हाट, सीक्रेटरी ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल. सीक्रेटरी ग्लैंड्स में क्या क्या है, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर, पैनक्रियास एंड सम ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस ऑल्सो इज देयर विच विल बी फ्रॉम द स्टमक. नाउ एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्या क्या है, बकल कैविटी. बकल कैविटी इज नथिंग बट द माउथ. इन आवर सिंपल वर्ड वन विल से माउथ, इट्स नथिंग बट अ बकल कैविटी. द नेक्स्ट है आइसोफिगस. द थर्ड पॉइंट इज योर स्टमक. फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन and anus. These are nothing but the elementary canal. इनसे आपका elementary canal बन रहा है
और जो सीक्रेटरी ग्लैंड्स है, मतलब जो ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं, तो वो है सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास. नाउ इन डिटेल वी विल सी वन बाय वन व्हाट दीज ऑल थिंग्स आर. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द माउथ. तो मतलब माउथ क्या होता है? जैसे ही हम फूड, ह्यूमन बींग्स एज वी आर टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ, तो फूड is taken in the mouth. The process of intaking of food is called as ingestion. तो हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? माउथ के बारे में. तो माउथ से हम जैसे ही फूड इनटेक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ingestion. मतलब हम फूड इनटेक कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रोसेस. देन फूड इज़ च्यू बाय द टीथ. जैसे ही हमने मुँह में लिया, उसके बाद वो फूड जो होता है च्यू होता है टीथ से. नाउ that some salivary glands they secretes the saliva. तो वो saliva secrete होता है, they mixes with the food, moist it and they convert the वो carbohydrates जो होते हैं उसको convert करते हैं starch and sugar में. क्या मतलब है? जैसे ही हमने फूड को माउथ में लिया, हमने च्यू किया अपने टीथ से, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे जो मुंह में जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा वहीं पे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च और ग्लूकोज में. तो कहाँ पे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो रहा है? इन द माउथ इटसेल्फ. जैसे ही हमने फूड को इनटेक किया, वहाँ से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो गया. नाउ जैसे ही हमने फूड को सलाइवरी ग्लैंड से हमने मिक्स करना शुरू किया, नाउ इट कम्स विथ टंग. तो टंग्स क्या करती है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ दैट. जो हमारा फूड है उसको सलाइवा से मिक्स करने में हेल्प करती है. तो व्हाट वी आर सेइंग हियर अबाउट द टंग, टंग क्या कर रही है? हमारी जो सलाइवा है उसको कन्वर्ट करने में, सलाइवा की हेल्प से हमारे जो फूड है उसको मिक्स करने में और फूड को स्वॉलो करने में हेल्प कर रही है. एंड एज वेल एज आवर टंग इज़ हैविंग डिफरेंट टेस्ट बड्स. तो आप यहाँ जैसे पे देख सकते हो, दिस पार्ट, इनसे हमें सोर का टेस्ट आता है. इन फ्रंट वी विल गेट द स्वीट टेस्ट. आपका जो मिडिल पार्ट होता है, इससे हमें सॉल्ट का टेस्ट आता है. तो मतलब कि आपका जो टंग है, इट इज़ हैविंग मेनी टेस्ट बड्स. टेस्ट बड्स मतलब टेस्ट हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ आवर टंग इटसेल्फ. एंड नाउ जैसे हमने टंग के बारे में बोला, नाउ वी आर हैविंग द टीथ्स ऑल्सो. टीथ में क्या होता है? दे विल हैव द मिल्क टीथ, जो छोटे बच्चों के होते हैं. देन वी विल हैव द परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ निकल के फिर वापस से जो टीथ आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज परमानेंट टीथ. सो नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट द परमानेंट टीथ्स. व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द माउथ, तो सबसे पहले हमने माउथ में क्या देखा? सैलिवरी ग्लैंड से हमारा जो फूड है वहाँ पे फूड का डाइजेशन शुरू हो गया. देन जो हमारा टंग है उससे हमें डिफरेंट टेस्ट पता चलते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट द टीथ. ये सारी चीज़ें क्या में आ रही है? माउथ और द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी किसे बोलते हैं? ओरल कैविटी जो होता है, जैसे कि हमारा माउथ होता है ना, माउथ को ही हम बोलते हैं बक्कल कैविटी. जो चीक के अंदर वाला जो पार्ट होता है, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. सो यू आर हैविंग द 4 टाइप्स ऑफ टीथ हियर. सो व्हाट इट इज़? तो जो हमारे एंड के जो टीथ होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज मोलार. मतलब जो सबसे पीछे वाले जो टीथ होते हैं, या द नेम इज़ गिवन एज मोलार. जो सबसे पीछे वाले जो होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज मोलार. तो मोलार क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग एंड दे विल बी प्रेजेंट ओनली इन द एडल्ट्स. वो बच्चों में नहीं होते हैं. जैसे कि आप जैसे एडल्ट आपकी एज होती है तब वो निकलते हैं. दैट आर नथिंग बट द मोलार्स. मोलार्स को हम जैसे बोलते हैं, दाढ़ बोलते हैं ना, दैट एंड में होता है, दैट आर कॉल्ड एज मोलार्स. और मोलार्स क्या हेल्प करते हैं? ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. एंड दे यू हैव टू रिमेंबर दिस मोलार विल बी प्रेजेंट इन ओनली एडल्ट्स. एडल्ट्स में वो होते हैं. तो अभी जो हमारे मोलार्स हैं, मोलार्स के आगे के जो होते हैं वो होते हैं प्री मोलार्स. सबसे लास्ट में है मोलार्स. मोलार्स के बाद में जो आ रहे हैं वो प्री मोलार्स. प्री मोलार्स भी क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ द फूड. जो हमारा फूड है उसको ग्राइंड करने में और उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं प्री मोलार्स. प्री मोलार्स के बाद जो होते हैं वो टीथ होते हैं कैनाइन.
कैनाइन क्या करते हैं, दे हेल्प इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग। जैसे कि हमें अगर कोई पैकेट हमें कट करना है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सामने वाले टीथ है उससे थोड़ा सा पीछे जाके उसको कट करते हैं। तो दैट आर नथिंग बट दे हेल्प इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो पहले है जो आखिरी वाले हैं वो मोलार, उसके बाद जो है वो प्रीमोलार, उसके बाद वाले हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स के बाद है इंसिजर्स। इंसिजर्स का क्या मतलब है, जो हमारे सबसे पहले वाले दांत होते हैं, जैसे हमने मुंह ओपन किया जो हमें दिखते हैं ना, दैट आर नथिंग बट द इंसिजर्स। तो इंसिजर्स का क्या काम है, दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग। तो वो कटिंग करने के लिए, और किसी का जैसे अगर हम बाइट कर रहे हैं देन ऑल्सो वी विल यूज़ अवर फ्रंट टीथ। तो जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं दैट आर इंसिजर्स। तो 4 नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज़ मोलार, जो सबसे आखिरी में होते हैं और जो एडल्ट्स में होते हैं। उसके बाद है प्रीमोलार्स, कैनाइन एंड इंसिजर्स। जो सबसे पहले वाले हैं इंसिजर्स, उसके बाद वाले कैनाइन, देन प्रीमोलार, और जो आखिरी में जो सबसे पीछे वाले हैं दैट आर मोलार्स। That is about the teeth, different type of teeth. Now as you all know that we have to take care of our teeth to prevent the tooth decay. Tooth decay का क्या मतलब होता है, जो ग्रेजुअली हमारे जो टीथ डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज इन द माउथ। तो वो क्या करना है हमें, we have to brush our teeth regularly and we have to rinse it out our mouth carefully after each meal. आफ्टर ईच मील हमें क्या करना है, अपने जो टूथ हैं उनको क्लीन करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, टूथ डीके का क्या मतलब होता है, डैमेज ऑफ द टीथ। और वो कैसे डैमेज होता है, क्योंकि हमारे जो फूड जो बच जाता है, जो हमारे जो दांतों में रह जाता है, बिकॉज ऑफ दैट फूड टूथ डीके विल हैपन। तो आपको वो टूथ डीके से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, वी हैव टू क्लीन आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे एंड रिंस आवर माउथ after each meal. After each meal you have to rinse the mouth. That is all about the teeth. Now जो सबसे पहले हमने क्या देखा, माउथ के बारे में देखा। तो माउथ में हमने क्या क्या देखा, माउथ में हमने टंग के बारे में देखा, टीथ के बारे में देखा, सलाइवरी के ग्लैंड्स के बारे में देखा, जो सलाइवा हो रहा है प्रोड्यूस, सलाइवा हमारे एवरीवन विल हैव दैट सलाइवा ना, तो सलाइवा से फूड हमें मिक्स हो रही है एंड देन दैट इन द माउथ इटसेल्फ द डाइजेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या देखा था कि माउथ के बाद आता है फूड पाइप और एसोफेगस। सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज द एसोफेगस। एसोफेगस का क्या मतलब होता है, it is like a pipe like structure. It starts from the neck region and runs until the chest. Food passes through the food pipe and reaches to the stomach and food moves in the downward direction. So हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारा यहाँ पे नेक का पार्ट ख़त्म हो गया तो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज़ नथिंग बट द एसोफेगस। जो हमारे जो फूड होती है वो पास होती है एसोफेगस से। क्या काम कर रहा है एसोफेगस, इट्स ओनली पासिंग द फूड फ्रॉम द माउथ। जो माउथ में फूड का प्रोसेस हुआ था वो फूड वहाँ से स्टमक तक उसको फूड को वो लेकर जा रहा है, दैट इज़ योर एसोफेगस। एंड व्हेन यू आर सेइंग अबाउट द एसोफेगस इट्स नथिंग बट अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये भी आपको याद रखना है। और जैसे जब भी हम फूड इनटेक करते हैं दैट फूड विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, जैसे हम फूड लेते हैं तो वो माउथ से होते हुए फूड नीचे जाता है तो डाइजेशन प्रोसेस होता है। कभी कभी क्या होता है आपको वोमिटिंग्स होते हैं, वो क्यों होता है, इट हैपन्स व्हेन डज नॉट गो डाउन साइड। फूड नीचे जाने के बजाय जब फूड वापस से ऊपर आती है तो हमें वोमिटिंग्स होते हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर द वोमिटिंग्स। फूड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मतलब इनसाइड पार्ट में जाती है, जब वो इनसाइड नहीं जाती है तो क्या होता है, हमें वोमिटिंग्स होते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट दैट इज़ योर स्टमक। हमने क्या देखा अभी तक, हमने माउथ के बारे में पढ़ा पहले, उसके बाद हमने पढ़ा फूड लाइक जो पाइप होता है उसके बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट पॉइंट स्टमक के बारे में। तो अभी स्टमक में अब हम जब बोल रहे हैं तो इट्स द बैग लाइक स्ट्रक्चर इन अ फ्लैट यू शेप एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो जो हमारा स्टमक का पार्ट है दैट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम आइसोफिगस। आइसोफिगस से होते हुए इट इज़ कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बीच का जो ये पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टमक।
that is U-shaped structure in a flat. So what we'll see here, वो जो stomach है, stomach linings produce three things: mucus, hydrochloric acid and digestive juices. तो अभी हम जो स्टमक सबसे पहले माउथ में हुआ, फिर एसोफेगस से होते हुए अभी स्टमक में आ गया हमारा फूड. तो अभी स्टमक में क्या क्या हो रहा है, लेट अस सी नाउ. स्टमक में जो लाइनिंग मतलब हमारा स्टमक का जो इंटीरियर पार्ट होता है, वहाँ पे दे प्रोड्यूस थ्री थिंग्स. क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. म्यूकस क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड. मतलब जैसे जो भी हम फूड लेते हैं, दे विल हैव सम एसिडिक वैल्यू ऑल्सो. तो वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है वो एसिड से. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इट किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग द फूड. तो सबसे पहले म्यूकस क्या कर रहा है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है एसिड से. देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है? इट्स किलिंग द बैक्टीरियाज. जो फूड के साथ हमारे जो बैक्टीरिया अंदर चले गए, वो बैक्टीरिया को वो किल कर रहा है. देन द थर्ड थिंग इज डाइजेस्टिव जूसेस. तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन द पार्टिकल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. जो भी हमारा फूड था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, उन सारे चीज़ों को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है डाइजेस्टिव जूसेस. तो स्टमक में क्या कर 3 काम हो रहे हैं. सबसे पहला हो रहा है म्यूकस का. म्यूकस क्या कर रहा है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है एसिड से. जो हमारी फूड में जो एसिड वैल्यू अंदर चले गई थी, वो उससे हमें प्रोटेक्शन दे रहा है. उसके बाद सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी बैक्टीरिया है उनको किल कर रहा है. और डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो जो हमारी फूड थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको कन्वर्ट कर रहा है सिंपल फॉर्म में. दैट इज़ ऑल अबाउट स्टमक. नाउ आफ्टर स्टमक यू विल हैविंग विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ जो आपका फूड का जो मेन वर्क होता है, जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, दैट स्टार्ट्स इन द स्मॉल intestine. Small intestine is the highly coiled almost 7.50 meters. मतलब जो इसकी लेंथ है, अगर हम उसको मेजर करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7.5 मीटर्स. मतलब 7.5 मीटर की उतनी उसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की. इट कम्प्लीट्स द डाइजेशन. जो भी डाइजेशन हमारा प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है. सो दैट इज़ अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वर्क. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? वो हमारे जो भी फूड है उसका पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सीक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लीवर एंड द पैनक्रियास. तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फूड सारा तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है. और उसकी लेंथ कितनी है? 7.5. मतलब 7.5 मीटर्स उसकी लेंथ है. इट गेट द सीक्रेशन जूस फ्रॉम द 2 parts, which is nothing but the liver and the pancreas. तो we'll see what is this liver और pancreas. liver और pancreas से उसे क्या मिल रहा है? secretion, जो उसका juices मिल रहे हैं, that helps to in small intestine for the absorption of the food. तो लीवर क्या कर रहा है? इट्स अ रेडिश ब्राउन इन कलर. तो लीवर का कलर कैसे है? रेडिश ब्राउन. एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर body. What you have to remember about liver? The liver is the largest gland of our body and it secretes the juice called bile juice. What the word? Bile, B-I-L-E, bile juice. और bile juice क्या होता है? That juice is stored in the gallbladder and it helps to digest the fat. ये वाला जो गॉल ब्लैडर है उसमें वो वाला जूस, जो भी लीवर से जो जूस बन रहा है, जूस का नाम क्या है? बाइल. तो वो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. और गॉल ब्लैडर जो आपका जो बाइल जूस है वो हेल्प करता है फ़ैट को डाइजेस्ट करने में. जो भी हमारी फूड का जो फ़ैट है उसको, वो फ़ैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ताकि वो हमारा जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाए फ़ैट. तो ये आपका लीवर का वर्क है. लीवर में हमने क्या देखा? वो लार्जेस्ट ग्लैंड है और वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है. बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और बाइल जूस क्या करता है? फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में. द नेक्स्ट थिंग इज पैनक्रियास. पैनक्रियास, द क्रीम कलर्ड gland
secretes pancreatic juice that helps in the digestion of fats, carbohydrates and proteins. Again जो pancreas हैं वो वाले pancreas भी some juice they will secrete. तो वो वाले जूस से क्या होता है, हमारी जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, एंड फैट ऑल्सो विल बी कन्वर्टेड. आफ्टर कन्वर्टिंग दिस दे विल वी आर सेइंग दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड कम्प्लीटली डाइजेशन होते हैं उसमें किस कौन कौन उसको हेल्प कर रहा है, लीवर हेल्प कर रहा है, एंड पैनक्रियाज आर ऑल्सो हेल्पिंग देम. दैट इज़ अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. Now let us see for absorption in the small intestine. यहाँ पे हमने क्या बोला कि अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सारी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गई. तो अब इसको डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड कहाँ जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो वी नीड टू नो. तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है आफ्टर डाइजेस्टिंग अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टिव फूड एंटर्स इनटू द ब्लड वेजल्स. अभी तो फूड हमें ब्लड में नहीं गया था, डाइजेस्ट जैसे ही हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो हमारी वो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू होता है. एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो हमारी फूड है, जो हमने फूड लिया था वो फूड ब्लड वेजल्स में अब एंटर हो रही है. तो ब्लड वेजल्स में जो फूड एंटर हो रही है तो उसका प्रोसेस का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन. यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड एब्जॉर्प्शन. इन स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड विल बी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब. तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो हमारी फूड है इट इज़ रीचिंग टू द ब्लड वेजल्स. नाउ इन दैट अगेन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इट विल हैव सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज विली. यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड विली. तो वो विली क्या काम करती है, जो उसका एरिया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया, वो एरिया को इंक्रीज़ करती है ताकि हमारा जो भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके. तो आपको वर्ड क्या रिमेंबर करना है यहाँ पे, विली. तो विली क्या काम कर रहा है, विली मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर साइड होते हैं, इनर वॉल में होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम है विली. और वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके. एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो हमारी फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो एंटर हो रही है ब्लड वेजल्स में. तो हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन एंड विली के बारे में. अभी हम देखेंगे एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, अब हमारे ब्लड को तक पहुंच गया, हमारी जो फूड है वो ब्लड तक पहुंच गई. अभी हमें क्या करना है, इट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गन्स. जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो जब हमारे जो फूड है उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिमिलेशन. प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑर्गन्स यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट. एसिमिलेशन का क्या मतलब है, जो हमारी डाइजेस्टेड फूड है उसको जब बॉडी ऑर्गन्स यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड एज एसिमिलेशन. एब्जॉर्प्शन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी जो फूड है वो ब्लड वेजल्स में जा रही है, तो एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन मतलब जो हमारा ब्लड है उसको जो ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एसिमिलेशन. नाउ द लास्ट थिंग वी विल सी अबाउट दैट लार्ज इंटेस्टाइन. So what is the large intestine here? It is the wide tube-like structure and it is having only 1.5 meters long. As you can see here, this is your large intestine. तो large intestine की length कितनी है, 1.5 meters. Whereas when we are studying about the small intestine, जब small intestine हमने पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, उसकी length है 7.5 meters. Whereas जो large intestine large है but उसकी length कितनी है, 1.5 meters. ओके तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एनी फूड दैट इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड passes to the large intestine. Rest of the waste undigested food passes through the rectum, and the process by which the waste and undigested food get out of the body through the anus is called egestion. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इट्स नथिंग इज़ देयर अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, जो भी हमारी अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट वाटर है, दैट विल बी स्टोर्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. जो हमारा वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो रहा है, एंड देन इट विल बी पास थ्रू द रेक्टम. लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फ्रॉम द रेक्टम एंड फ्रॉम एनस
दैट हमारा जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल बी कम आउट फ्रॉम द बॉडी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो आपको वर्ड क्या क्या रिमेंबर करना है, सबसे पहले हमने बोला इंजेशन। इंजेशन मतलब जब हम फूड अंदर ले रहे हैं। इंजेशन के बाद है डाइजेशन, जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या है, हमारा जो फूड है वो वाला फूड हम क्या कर रहे हैं, वी आर दैट जो डाइजेशन फूड है वो एंटर हो रहा है ब्लड में। तो ब्लड में जब एंटर हो रहा है एब्जॉर्प्शन, देन जो ब्लड से ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एसिमिलेशन, देन द लास्ट इज इंजेशन। 5 आपके प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन में। इंजेशन मतलब जो वेस्ट है वो बाहर आ रहा है बॉडी से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स। नाउ 2 more you have to study, the digestion in amoeba and the digestion in the grass eating animals. That we will see in our next video. Hope it is clear for you. Thank you.